दोस्तों, एक ऐसा कलाकार जिसे लोग ऐसा समझते कि ये स्फूर्तिले गीत बड़े अच्छे गाता है, चुलबुले गीत बड़े अच्छे गाता है, लेकिन इस कलाकार ने जब भी संजीदा गीत गाए तो भी इतने प्यार से गाए। मैंने इनका सबसे पहला गीत सुना था, खेमचंद प्रकाश इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तब किशोर कुमार पे सहगल जी का भूत सवार था। वो बिल्कुल सहगल की आवाज में गाते और उनका पहला गीत जो रिकॉर्ड किया है वो बिल्कुल सहगल जैसी आवाज की गीत में किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि हर किसी की यह चाह होती है कि कोई सुपरस्टार हो तो मैं भी उसके जैसा बनूं। आप बिजनेस जो करते हो तो आपका कोई रोल मॉडल होता है, तो आप उसके जैसा करने की कोशिश करते हो, उसकी कामयाबी, उसकी मकबूलियत जो है उसके इर्द गिर्द या नजदीक जाने की कोशिश करते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी के नक्शे कदम पर चलकर तुम्हारी खुद की स्टाइल बना लेना, इसे एवोल्यूशन कहते हैं। और एवोल्यूशन की जीती जागती मिसाल किशोरदा से बढ़कर कोई नहीं। मैं जितना रफी साहब को चाहता हूं उतना ही किशोर कुमार को भी बहुत बहुत चाहता हूं, क्योंकि मेरी नजर में रफी साहब एक क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर है। उन्होंने ज्यादा मुश्किल गीत गाए, ही वॉज वेरी ओरिजिनल सॉर्ट ऑफ सिंगर। लेकिन किशोरदा ने गायकी को मर्दाना अंदाज दिया। किशोरदा का गाना जब आप सुनते हो तो आपको लगता है, हर मर्द को लगता है कि मैं भी इनके जैसा गाऊं। और खास करके जो रोमांटिक आदमी होता है, जिस तरह से किशोर कुमार लड़कियों को छेड़ते थे, बाप रे, ऐसा लगता कि अभी अभी कॉम्प्लीमेंट दिया और खींच लेते थे कॉम्प्लीमेंट। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। तू तेरी जगह गुरु, मैं मेरी जगह। नजरें ना होती तो नजारा ना होता, हम ना होते तो इन हसीनाओं का गुजारा ना होता। तो किशोर कुमार ये थे। भटावल नाम का एक फिल्म डायरेक्टर था, उसकी पेमेंट अधूरी थी तो किशोर कुमार ने उन्हें बहुत तंग किया, तो इनकम टैक्स की रेड लगवा दी। नेक्स्ट टाइम जो घर पे आया तो उसको कबर्ड में बंद कर दिया 2 घंटे के लिए। किशोर कुमार का वार्डन रोड का जो फ्लैट था उस पर लिखा था बी अवेयर ऑफ किशोर कुमार। खांडवा का जो घर था उधर लिखा था मेंटल हॉस्पिटल। जीपी सिप्पी साहब एक बार उनके घर आए तो किशोर कुमार ने उनको देखा और गाड़ी में बैठ गए और सीधे मड आइलैंड चले गए। जीपी सिप्पी साहब उनके पीछे। उनको पकड़ा और बोला ये क्या पागलपन है। बोला ज्यादा बात मत करना, पुलिस को बुलाऊंगा। नेक्स्ट डे जीपी सिप्पी साहब का रिकॉर्डिंग था, किशोरदा चले गए। बोला कल का ये बिहेवियर का तुम्हारा मतलब क्या है। कल क्या हुआ, आप सपना देख रहे हो बोलते हैं। तो किशोर कुमार ऐसे थे, माशाअल्लाह, आवाज क्या बात है। कोरा कागज था ये मन मेरा में जो यॉडलिंग किया है, रूप तेरा मस्ताना देखो, मेरे सपनों की रानी देखो, राजेश खन्ना के लिए और देवानंद के लिए बड़े दिल से गाया। और दोस्तों, किशोर कुमार ने एक सिंगर, एक म्यूजिक कंपोजर ऐसा था कि उनके बेटे अमित कुमार जब पूछ रहे थे कि डैडी आपको कौन से म्यूजिक डायरेक्टर सबसे अच्छे लगते हैं, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है मदन मोहन। मदन मोहन साहब की कंपोजिशन आप 10% भी ठीक से गा लो तो समझ लेना आप सिंगर बन गए। एंड द आयरन इज दैट मैन नेवर वन एनी अवार्ड। अगर एडवर्टाइजिंग में होते तो सुसाइड करते। लेकिन आज वही कंपोजिशन थोड़ा हट के सुनाते हैं। और मैं, बड़ा ये प्यारा सिंगर है, वेरी स्मार्ट लुकिंग गाय, दिस मैन एवर स्माइलिंग। इसकी खासियत है कि हमेशा मुस्कुराते रहता है और किशोरदा की तरह हलचल करता है। जैसे इसका मूड बनेगा थोड़ी हलचल शुरू कर देगा। और अपने सुर का पक्का है। राजेश अय्यर पेश करने जा रहा है सिमटी सी शर्माई सी।
सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न चुलाई हो सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो नजर चांदी बदन रेशम हसी मुखड़ा चमन कंगाल है सारे हसी बस एक तुम्ही रखती बदन लुटने का डर है घबराई हो लुटने का डर है घबराई हो सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो जब तक तुम्हें देखा नहीं ये दिल कभी धड़का नहीं आए गए इतने सनम मैंने मगर पूजा नहीं तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न चुलाई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो इस दुनिया से तुम आई हो तुम आई हो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और क्या गाना निभाया है आपने, मदन मोहन साहब का गाना लिया राजेश, क्या बात है। और किशोरदा उस पर बहुत ही लिथल कॉम्बिनेशन। किशोरदा ने जो मुश्किलें सही और उसमें से वो निखर कर आ रहा है, इसलिए मैं किशोरदा के लिए हमेशा यही कहता हूं कि आप जीत पर हंसते रहे मैं हार पर हंसता रहा, आप जीत पर हंसते रहे मैं हार पर हंसता रहा, फूलों की शैया समझ मैं खार पर हंसता रहा। ऐ मुसीबत दाद दे मेरे जिंदा दिली की तू, ऐ मुसीबत दाद दे मेरे जिंदा दिली की तू, कि तूने रखी थी तलवार और मैं धार पर हंसता रहा। तो धार से खेलते हैं दोस्तों, किसी से डरते नहीं है, जो कहना है वो कह देते हैं। एक ऐसा मिजाज रहा है, भगवान ने ऐसा मिजाज दिया है कि दिल की जो बात है मैं हमेशा जुबान पे लाता हूं, और जब कहना कह देता हूं तो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। वो दीवार का डायलॉग है ना, मैं जब भी दुश्मनी मोड़ लेता हूं सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता।